मिडिल ईस्ट से इस वक्त एक बेहद गंभीर खबर सामने आ रही है। क्या ईरान ने सच में 24 घंटे के भीतर यूएस बेसिस को निशाना बनाने की चेतावनी दी है। सूत्रों के मुताबिक संभावित खतरे को देखते हुए ट्रंप ने एक अहम यूएस मिलिट्री बेस को खाली कराने का फैसला ले लिया है। बताया जा रहा है कि इलाके में तैनात 40,000 से ज्यादा यूएस ट्रूप्स हाई अलर्ट पर हैं और सवाल यह है कि क्या हालत सीधी सैन्य टक्कर की ओर बढ़ रही है या ये रणनीतिक दबाव की चाल है। लेकिन अब खतरा मंडरा रहा है। इस रिपोर्ट में हम बताएंगे कि खतरा कितना बड़ा है, कौन कौन से बेस निशाने पर हो सकते हैं और अगर हमला हुआ तो उसका वैश्विक असर क्या होगा। सैकड़ों अमेरिकी सैनिकों को अब मध्य पूर्व के सबसे बड़े अमेरिकी सैन्य अड्डे से हटा दिया गया है, किसी युद्ध के मैदान से नहीं बल्कि कतर से। और ये कदम गंभीर सवाल उठा रहा है कि आगे क्या हो सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी सेना ने इस क्षेत्र के सबसे बड़े अमेरिकी सैन्य प्रतिष्ठान अल उदैद एयरबेस से सैकड़ों कर्मियों को स्थानांतरित कर दिया है। अल उदैद सिर्फ एक और विदेशी अड्डा नहीं है, यहाँ लगभग 10,000 सैनिक रहते हैं। ये अमेरिकी केंद्रीय कमान के अग्रिम मुख्यालय के रूप में कार्य करता है। ये पूरे मध्य पूर्व में अमेरिकी हवाई अभियानों का केंद्र है। इसलिए जब सैनिक ऐसी जगह से बाहर निकलते हैं तो ये कोई सामान्य बात नहीं है। ये स्थानांतरण तब हुआ है जब वॉशिंगटन और तेहरान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कथित तौर पर ईरान के खिलाफ और सैनिक कार्यवाही पर विचार कर रहे हैं और ईरान ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। यदि अमेरिका फिर से हमला करता है तो पूरे क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। ये केवल बयानबाजी नहीं है। 2025 में अमेरिकी अभियानों के प्रतिशोध में ईरानी मिसाइलों ने अल उदैद पर ही हमला किया था। अब संघर्ष के दूसरे दौर की आशंकाओं के साथ पेंटागन अपने जोखिम को कम करता दिख रहा है। लेकिन यहाँ एक मोड़ है। अमेरिकी अधिकारियों ने निकासी की खबरों का खंडन किया है। वे जोर देकर कहते हैं कि ये बड़े पैमाने पर वापसी नहीं है। इसके बजाय वे इसे बल पुनर्गठन यानी फोर्स रिकन्फिगरेशन के रूप में वर्णित करते हैं, एक सामरिक पुनर्स्थापन जिसे हमला करने की क्षमता बनाए रखते हुए संपत्तियों की रक्षा के लिए डिजाइन किया गया है। दूसरे शब्दों में ये पीछे हटना नहीं बल्कि तैयारी है। अल उदैद संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक ठिकानों में से एक है। वहां से अमेरिका खाड़ी, इराक, सीरिया और उससे आगे तक हवाई शक्ति का प्रदर्शन कर सकता है। यदि कर्मियों को स्थानांतरित किया जा रहा है तो इससे पता चलता है कि वॉशिंगटन संभावित प्रतिशोध की आशंका कर रहा है, खासकर यदि ईरान के परमाणु या मिसाइल बुनियादी ढांचे पर एक नया हमला अधिकृत होता है। वर्तमान में अनुमानित 30,000 से 40,000 अमेरिकी सैनिक मध्य पूर्व में तैनात हैं। व्यापक संघर्ष में उनमें से कई लक्ष्य बन सकते हैं। क्षेत्रीय सरकारें बारीकी से नजर रख रही हैं, तेल बाजार घबराहट में प्रतिक्रिया दे रहे हैं और ईरान ने हमला होने की स्थिति में एक बहुस्तरीय संकट की चेतावनी दी है। साथ ही अमेरिका ने कथित तौर पर क्षेत्र में अन्य स्थानों को मजबूत किया है, करियर ग्रुपों, हवाई सुरक्षा और अतिरिक्त विमानों को तैनात किया है। इसलिए जबकि कुछ सैनिक कतर छोड़ रहे हैं, समग्र रूप से अमेरिकी सैन्य स्थिति वास्तव में और मजबूत हो रही है। तो इस कदम का वास्तव में क्या मतलब है? क्या ये हताहतों की संख्या को कम करने के लिए एक समझदारी भरी सावधानी है या किसी बहुत बड़ी घटना से पहले की शांतिपूर्ण रणनीतिक तैनाती? जब सैकड़ों सैनिक मध्य पूर्व के सबसे बड़े अमेरिकी अड्डे को छोड़ते हैं तो ये एक संदेश भेजता है। सवाल यह है कि वो संदेश किसके लिए है और आगे क्या होगा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.